मारिच स्वभाव डरही, कि जहां पर यज्ञ तप और शुभ कर्म इत्यादि होते वहां पर मारिच और स्वभाव जैसे भयंकर राक्षस आकर उसमें विघ्न डालते। और देखत यज्ञ निशाचर धावही करही उपद्रव मुनि दुख पावही, जितने मुनि साधु थे सभी बड़े दुख पाते। तो इस पर क्या किया जाए? पहले हम पढ़ चुके हैं तो हमें कि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महामुनि और महाज्ञानी, इसका उपाय वही कर पाएंगे। तो गाधी तनय मन चिंता व्यापी, पहले तो मन में चिंता व्यापी कि अब क्या किया जाए, ये भयंकर जो राक्षस है हमारे यज्ञ और शुभ कर्मों में विघ्न डालते हैं, कोई ना कोई उपाय तो होगा। और मन में सोचते हैं कि विचार करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि ऐसे हमारे जीवन में कोई बाधाएं आ जाए, कुछ आ जाए, तो उस पर हमें विचार करना चाहिए, या हमें अपने बड़ों से, अपने गुरुजनों से मार्ग दर्शन करा लेना चाहिए। मान लो हम कहीं जा रहे हों, हमें जहां हमें जाना है उसका यदि रास्ता नहीं मालूम है तो हम अपने मंजिल तक शायद नहीं पहुंच पाएंगे, तो हमें ऐसे कोई व्यक्ति से पूछना चाहिए जो मार्ग दर्शन करा सके, जो ठीक ठीक मार्ग जानता हो। अन्यथा कोई ऐसे से पूछे यदि जो मार्ग नहीं जानता तो हमें भटका देगा। हो सकता है हम अपने मंजिल के जाने के बजाय हम और कहीं चले जाए। तो ऐसे ज्ञानियों से हमें पूछना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए और विचार करना चाहिए। वही आज महामुनि विश्वामित्र जी कर रहे हैं। और तब मुनि वर मन कीन विचार करते हैं कि हरि बिन मरहि न निशाचर पापी। हरि यानी परमात्मा के बिना ये जो निशाचर है, ये पापी है, इनका मरण, इनका खात्मा नहीं होगा। हमारे मन में भी ऐसे शुभ विचार जब आते हैं कुछ करने के लिए, तो ऐसे भी कई विघ्न बाधाएं आ जाती हैं। कभी कभी हम पूजा के स्थान में भी बैठे रहते हैं, आंख बंद किए होते हैं, हाथ जोड़े होते हैं, लेकिन हमारे मन में वो विकार आ जाते हैं कि हमें क्या करना है, आज काम पे क्या करना है, कहाँ जाना है। वो विकार हमें, हमारे मन को एकाग्र नहीं होने देते, परमात्मा में लगते नहीं। तो इसके प्रति हमें अभ्यास करना चाहिए, परमात्मा को अपने जीवन में ले आना चाहिए। वही आज विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि हरि बिन मारहि न निशाचर पापी, की बिना भगवान की आगमन का ये जो निशाचर है इनका मरण नहीं होगा। इसके लिए हमें उपाय करना चाहिए। और फिर खास बात यह है कि प्रभु अवतरेउ हरण मही भारा, कि प्रभु का अवतार हुआ है पृथ्वी के भार उतारने के लिए और राक्षसों को का नाश करने के लिए हुआ है। तो चलो हम इसके लिए उपाय करें। गभी तनय मन चिंता व्यापी, यही मिस देखें प्रभु पद जाई, कि चलो अयोध्या को चलें महाराज दशरथ के ग्रह और यही बहाने भगवान के चरणों का, राम के चरणों का दर्शन भी हो जाएगा और विनती करके दोनों भाइयों को मैं ले आऊंगा। बिना उनके ये ताड़का और सुबाहु का मरण नहीं होगा। और ज्ञान विराग सकल गुण आयना, सो प्रभु मैं देखर भरी नैना। जो ज्ञान विराग सकल गुण से परे हैं जो परमात्मा, जन्म जन्म मुनि यतन करावे अंतराम कहीं आवत नहीं। जन्म जन्म युग युग तक मुनि ध्यान करते हैं, लेकिन फिर भी राम उनको दर्शन नहीं देते हैं। आज विश्वामित्र बड़े भागी हैं, मन में सोचते हैं कि चलो कम से कम अपने भरी नैना से अपनी आंखों को सफल बनाते हुए भगवान के कम से कम हम दर्शन कराएंगे। और वही विचार करके विश्वामित्र आगे बढ़ते हैं और हम भी आगे बढ़ते हैं। चंद जो चौपाइयाँ और दोहा के बाद मेरे ख्याल से हम फिर कथा को विराम देंगे। नारे नारे तेरे रामायण सब तो प्यारी, बाला युद्ध काया ने वो पाए, राम भजन
विश्वामित्र मन में ठान लिया कि परमात्मा का दर्शन करना है और महाराज दशरथ से राम और लक्ष्मण को विनती करके उनको अपने साथ ले आना है ताकि उनके द्वारा यज्ञ की रक्षा हो। और बहुविधि करत मनोरथ जात लगी नहीं बात। बड़ी सुंदर दोहा की जो अर्धाली इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब मनोरथ कर लिया, मन में ठान लिया, तो जात लगी नहीं बात, देर नहीं लगा। गोस्वामी तुलसीदास जी इस यात्रा में देर नहीं करते हैं, तुरंत राम के पास पहुंचा देते हैं, तुरंत अयोध्यापुरी में पहुंचा देते हैं। एक बार आप ठान लो कि भगवान की भक्ति करना है, भगवान को प्राप्त करना है, परमात्मा की ओर से कोई भी देरी नहीं होगी। यही बात गुरु वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को समझाया था। जब महाराज दशरथ सुहाग गुरु के पास गए और गुरु के सामने अपनी प्रार्थना रखी कि हे गुरु जी, मेरे मन में ये बात आई है कि भगवान श्री राम को युवराज बना दिया जाए। गुरु वशिष्ठ ने तुरंत कहा कि वेग विलंब न करिए, वेग विलंब न करिए, निर्देश साजिए सकल समाज, कि देर ना करो, तुरंत भगवान की प्राप्ति की यदि आप मन में ठान लेते हैं तो उसमें देर नहीं होती, बहुत तुरंत भगवान आपको प्राप्त हो सकते हैं। याद रहे जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ, भगवान बड़े दुखी होकर बड़े कठिन मार्ग से अयोध्या छोड़कर जाते हैं। इतने प्यारे अवध के लोग थे, पैदल चलकर उसके पैरों में निशान पड़ गए, कांटे लगे, बहुत दुख द्वारा पैदल चलकर जाते हैं। लेकिन जैसे ही 14 वर्ष पूरा हुआ, अयोध्या के लोग ने अपने आप को उस योग बनाया कि राम आकर वहां राज करे। भगवान श्री राम वहां आने पर देर नहीं करते, जाने में देर करते लेकिन आने में पुष्पक विमान में दौड़कर पहुंच जाते हैं अयोध्या तुरंत। अपने आप को हम योग बना ले तो परमात्मा देर नहीं करते। आज उसी तरह विश्वामित्र मन में ठान लिया और गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस यात्रा में देर नहीं करते, तुरंत अयोध्या पहुंच जाते थे। और मुनि आगमन सुना जब राजा दशरथ इधर सुनते हैं कि मुनि का आगमन अब हो गया है, मुनि महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र का आगमन हो गया है। मिलन गयो ले विप्र समाचार। देखिए रामायण में ये भी सीख हमें मिलती है, जैसे कि मैंने कहा एक एक प्रश्नों का उत्तर है। अपने अतिथि को, अपने बड़े जनों को कैसे मिला जाता है जब वो पधारते हैं। अपने समाज को सजाकर अपने विप्रो सहित करी दंडवत मुनि सम्मानी, मुनि को सम्मान करते हैं, आगे बढ़कर मुनि को स्वीकार करते हैं। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता इतनी श्रेष्ठ है, जब हमारे प्रियजन आते हैं तो हम आगे बढ़कर उनको स्वीकार करते हैं, जब वो हमसे विदा लेते हैं तो आगे बढ़कर उनको हम विदा भी करते हैं। तो इसी तरह से महाराज दशरथ दंडवत कर मुनि को का सम्मान करते हैं। निज आसन बैठाने नहीं आनी, सभी को उचित आसन पर बैठाते हैं और सर्वप्रथम मुनि विश्वामित्र का चरण पखारते हैं। चरण पखारी कीन अति पूजा। एक संत घर में जब आता है तब क्या सेवा उसकी की जाती है। संत बड़े भाग्य से हमारे आंगन, हमारे गर्भ में आता है। यदि भगवान की कृपा होती है तब ही संत उनका आगमन हमारे द्वार पर होता है। तो चरण पखारी कीन अति पूजा, सोमम आज धन्य नहीं दूजा। अपने आप को बड़े भागी मानते हैं राजा दशरथ कि मेरे समान धन्य आज इस संसार में और कोई नहीं है। भगवान आप हमारे आंगन, हमारे द्वार पर आप पधारें। विविध भांति भोजन करवावा, सभी प्रकार से भोजन करवाते हैं। मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा, बड़े संतुष्ट हुए, बड़े आशीष दिए राजा दशरथ को मुनिवर विश्वामित्र ने। और पुनि चरणन मेले सुतचारी, बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी अपने चारों भाइयों सहित आकर मुनि का आशीष लेते हैं। राम देखी मुनि देह विचारी,
भय मगन देखत शुभ शोभा। भगवान श्री रामचंद्र जी को का दर्शन पाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि ऐसे एक टक भगवान की ओर देखते रह गए कि जन चकोर पूरन शशि लोभा। चकोर एक चंद्र की दर्शन करने के लिए इतने ललायित रहते हैं कि दौड़ लगाते हैं चंद्र का दर्शन करने के लिए। पुनः हर शाम को जैसे चंद्र निकलता है तो अपने यात्रा शुरू कर देते हैं कि चंद्र का दर्शन हो, और एक टक भी चंद्र से ओझल होने का प्रयास नहीं करते। उसी तरह आज दृष्टि मुनि विश्वामित्र की भगवान श्री रामचंद्र जी की ओर टिकी है कि कहीं नैनों से ओझल ना हो जाए। और भय मगन देखत शुभ शोभा, जनु चकोर पूरन सखी लोभा, और तब मन हर्षि वचन कह राव। महाराज दशरथ ने मन हर्षित वचन को कहा कि मुनि अस कृपा न कीन्हे हो गाऊ, कि है मुनि ऐसे कृपा आपने पहले कभी नहीं की। आज मेरा बड़ा भाग्य है कि आप हमारे आंगन पर पधारे, लेकिन ऐसी कृपा आपने पहले क्यों नहीं की। और यही कारण आगमन तुम्हारा कहूं तो करत ना लाओ दोबारा। किन कारण तुम्हारा आगमन हुआ है वो सब कह सुनाओ। और तब मुनि विश्वामित्र अपने वृत्तांत को कहते हैं। विख्यात कथा है, आगे समय के कारण इस कथा को यही छोड़ना पड़ रहा है, लेकिन सारांश में कथा आज की जो हमें संदेश दे रही है इसकी ओर जरा हम दृष्टि करें कि देखना हमारा जीवन भी एक यज्ञ के समान है। और इस यज्ञ कब पूर्ण होगा? जब तक राम और लक्ष्मण नहीं आएंगे तब तक ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षस हमारे जीवन के यज्ञ का विघ्न डाला करेंगे। अब बात आकर यहाँ पर रुक जाती है कि राम और लक्ष्मण आएंगे कैसे हमारे जीवन में। राम और लक्ष्मण आएंगे, लेकिन विश्वामित्र जैसा कोई संत हमारे जीवन में आना चाहिए। जब तक कोई संत नहीं आएगा तब तक हमें मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। कोई गुरु, कोई बड़े, कोई ज्ञानी जब तक हमारे मार्गदर्शन नहीं कराएंगे तब तक हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तो विश्वामित्र जैसे कोई संत को अपने जीवन में ले आइए। आप इधर उधर भटकिए नहीं, जो ज्ञानी हैं उनके शरण में जाएं, जो हमें मार्गदर्शन करा सकते हैं और वो हमें परमात्मा की प्राप्ति की साधन अवश्य बतलाएंगे। तो हमारे जीवन का यज्ञ जो है वो बड़ी सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। चले आप सभी को पुनः धन्यवाद देते हुए आज की कथा को हम यहीं विराम देते रहें और पंडित जी की ओर इशारा करेंगे कि आगे एक छोटी सी कीर्तन कर लिया जाए कि क्या, ठीक है? सभी मिलकर एक छोटी सी कीर्तन करेंगे, उसके बाद शायद 2-4 शब्द और हो तब उसको हम कोशिश करेंगे। जय
एक बार फिर पंडित जी, हमारे हेवनली फ्यूनरल होम के प्रधान श्रीमान प्रीतम सिंह जी और सभी सदस्य जो यहाँ पर उपस्थित थे, उनकी ओर से आपको और हमारे श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमको आज एक शुभ अवसर प्रदान किया कि आज यहाँ पर आकर रामायण कथा हम सब प्रस्तुत करें। और यही पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से आप सभी का सहयोग हमको मिलता रहा है, इसी तरह से हमको सहयोग भविष्य में भी प्राप्त होती है। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। चलिए सभी लोग कृपया हाथ जोड़ लीजिएगा, भगवान से प्रार्थना करें शांति का। माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव,
त्वमेव सर्वं हे नाथ सर्वसुखियो हे नाथ सर्वसुखियो कोई ना हो सुखाई पृथ्वी शांति शांति ऊषधया शांति वनस्पतय शांति जीव शांति ब्रह्म शांति सर्वात्मं शांतिरेव शांति सामा शांति 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 सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां शुभं भवतु सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। पंडित अंबिकानंद शर्मा और हेवनली का जो कार्यकर्ता उनको मैं अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आज अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आए। और आज सभी को तो मालूम है कि इस मंदिर के अंदर में सभी को मौका है, जो भी कोई रामायण मंदिर रामायण करना चाहे आप सब कुछ जो होता है हम यहाँ पर दान करते हैं। वैसे सब जगह ऐसा नहीं आयोजित किया गया, लेकिन यहाँ पर भगवान शिव जी का दान यहाँ पर कोई और सभी को प्रशंसित करना हमारा भी परम कर्तव्य है। तो आप जो भी रामायण मंदिर या किसी रामायण मंदिर को जानते हो और रामायण की कथा कहना चाहते हैं तो कृपया पहले से बताइएगा और आकर यहाँ रामायण की कथा है, रामायण की कथा को आकर कर सकते हैं। तो चलिए आज अपने हृदय से पुनः धन्यवाद देते हुए हमारे बीच में चलिए और थोड़े से आए हुए बहुत ही माननीय सज्जन श्रीमान पंडित बेलवाल